बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसमें हम बल्क मिल्क चिल्लर यानी बीएमसी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसमें जो एक फ़ॉल्ट आया था उसकी रेक्टिफिकेशन और उसका जो हमने ट्रेस किया था उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो आज की जो वीडियो है वो टेक्नीशियन हजरात और जो इसके यूज़र हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने जा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आप सब लोगों को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरह का इस बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बल्क मिल्क चिल्लर है, ये दूध को ठंडा करके इसको स्टोर करने के लिए, लंबे अरसे के लिए इसको ख़राब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि आम फ्रीज़र में इसका मुश्किल हो जाता है तो इसलिए इसको स्पेशल दूध के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो स्टील की बॉडी इसकी होती है, सबको नज़र आ रही है, 500 लीटर 1000 लीटर के दरमियान ये अवेलेबल होता है। इसमें से कंट्रोल पैन इसके हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर ये साथ एक यूनिट लगी होती है, आपको नज़र आ रही है ये आपकी, जिसके अंदर एक 2 टन के बराबर एक एसी का एक यूनिट लगा हुआ है। तो साथ इसके ये राड है जिसको दूध को, ये एक यूनिट है जिसके अंदर ये दूध को स्टोर किया जाता है। तो ये इसको हमने ओपन कर दिया है। तो ये इसके अंदर ये पार्ट्स लगे हुए हैं, आम जैसे आम एक एसी होता है उसी तरह इसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, कोई इसमें स्पेशल कोई नई चीज़ नहीं है। तो बाकी इसके अंदर हमने जो लीकेज का इशू था तो वो हमने इसको हर जाट के ऊपर हमने सोपी वाटर लगा के हमने इसको ऑन करके इसको हमने जो चेक किया, हमें ये इस पॉइंट को हमें लीकेज मिल गई थी। इस लीकेज को हमने रिपेयर करने के बाद इसको हमने तकरीबन 450 के राउंड अबाउट हमने इसको प्रेशर दिए रखा 1 घंटे तक। 1 घंटे तक प्रेशर देने के बाद हमें 1 घंटे प्लस के प्रेशर देने के बाद हमें इसमें कोई मज़ीद प्रेशर का ड्रॉप नहीं मिला। तो उसके बाद इसको हमने प्रॉपर इसको वैक्यूम किया, वैक्यूम भी आधा घंटा हमने लगाए रखा था। उसके बाद इसको हमने गैस चार्ज की हमने। तो गैस चार्ज के लिए जैसे आम एसी में हम गैस चार्ज करते हैं वही प्रोसीजर है। फिर इसका प्रेशर को हमने मेंटेन देखना कि प्रेशर कितना, क्योंकि ये एक लोकल बना हुआ यूनिट है, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना कोई लिखी हुई थी, ना उसका कोई बुकलेट थी। तो जो चीज़ हमने अपने इन्फॉर्मेशन लेके इसके मैन्युफैक्चरर से बात करके जो हमें उसी मुताबिक हमने इसके अंदर गैस चार्ज की थी। तो चूँकि मौसम ठंडा है, सर्दी का मौसम था, तो प्रेशर को से हमें इतना अंदाज़ा नहीं होना था। तो हमने फिर इसकी जो बिहेवियर है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो हमें 20 या 22 PSI भी इसका प्रेशर जाकर मेंटेन हुआ, जहाँ पर इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें मिली। तो प्रोसीजर वही है जैसे हम एसी में गैस चार्ज करते हैं कि पहले इसको वैक्यूम करने के बाद इसको हम सिलेंडर को खोल के पहले हम पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग करने के बाद इसको जब थोड़ा सा ओपन करते हैं वाल्व को, गैस देने के बाद फिर दोबारा इसको बंद कर दिया जाता है। तो इस वक्फे से हम थोड़े थोड़े करके इसके अंदर हमने गैस चार्ज की थी और साथ इसको हमने इसको जब इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद जो कि प्रेशर इस पर ड्रॉप होता है, फिर दोबारा इसको हमने इसको और गैस दी। तो ये अभी हम ऑन करेंगे। अभी इसका पावर इसके 210 वोल्ट इसके अवेलेबल है, 212-13 वोल्ट इसके आ रहे हैं। तो इसका जो मेंटेन टेम्परेचर अभी अवेलेबल है वो 14 पे है, ठीक है। तो 14 वो सेंटीग्रेड पे इसको इस टेम्परेचर है केबन का। तो ये 8 पे जाके इसको ट्रिप होना चाहिए। जैसे ये इसका जो सेट आज के मौसम के हिसाब से 8 पे इसको ट्रिप होना चाहिए। 8 का टेम्परेचर वो होता है जिस पे दूध आपका बिल्कुल अच्छी हालत में आता है और ख़राब नहीं होता। तो अब इसको हमने ऑन कर दिया है। तो अभी इसका प्रेशर देख रहे हैं आप, इसका डाउन आ रहा है गेज पे, क्योंकि पूरे सिस्टम में अभी गैस आपकी सर्कुलेट कर रही है। चूँकि लीकेज अब नहीं है, लीकेज अभी हम रिपेयर कर चुके हैं। तो अभी इसका सिर्फ गैस को भी हमने प्रेशर दे के इसको हमने पूरा करना है। तो अभी आपके सामने इसको दिखाएंगे इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इतनी कूलिंग हुई या नहीं हुई। तो ये भी ऑन है, इसको भी हम गैस को हम इसको भी और देंगे ताकि इसका प्रेशर इसका मेंटेन रह सके। तो एक बात याद रखें कि जब भी आपने इसको गैस से के हम चार्जिंग करते हैं तो उसको हमेशा थोड़ी थोड़ी मकदार में वक्फे से चार्ज करना चाहिए। यकदम इसको प्रेशर इसको खोल के लंबे अरसे तक इसको ओपन नहीं रखना चाहिए। सिस्टम में ऐसा गैस जाएगी तो वो सिस्टम आपका जल्दी अच्छे तरीके से गैस चार्ज होगी और सिस्टम आपका सही कूलिंग करेगा। अभी भी इसके अंदर गैस कम है। इसको वक्फे से आपने इसको ओपन करना है और इसको वक्फे से थोड़ा सा टाइम के बाद इसको दोबारा बंद करके इसको आप गैस का प्रेशर देंगे। तो वह आम जो एक प्रैक्टिस की जाती है कि R20 को R22 को जो प्रेशर है वो 40-45 सर्दियों के अंदर इसको मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर।
अब देखें इसको, अब बर्फ़ आना शुरू हो चुकी है इसके जो अंदर केबन के अंदर, क्योंकि अभी ये खाली है तो उससे जल्दी बर्फ़ आ चुकी है। तो अभी जब कुछ इसके बाद चलने के बाद इसके रिटर्न के ऊपर अब देखें सक्शन लाइन पे भी बर्फ़ आ चुकी है। हमने गैस का थोड़ा सा कम किया हमने, तो प्रेशर इसका 22 तक का मेंटेन रखा हमने मेंटेन। उसके बाद फिर ये बिल्कुल ये अपने अच्छे इसको हम तो अभी ये इसका टेम्परेचर 13 से आपका 8 पे अभी 9 पे आ चुका है। तो हमने इसको 8 पे सेट किया था कि 8 अभी ये हमने ट्रिप हो चुका है। तो इस तरह हमारा ये आज का ये हमारा टास्क था कि इसका हमने इसको रिपेयर किया, इसको फॉल्ट ट्रेस करके इसको गैस चार्ज की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।